दूसरी डिफ़ॉर्मिटी जिसकी हम बात करते हैं वो है सैडल नोज़। इसमें आपकी नाक किसी चोट की वजह से दबी होती है या फिर किसी बीमारी जैसे लेप्रोसी में आपकी नोज़ जो है दब चुकी होती है। चौथी जो बहुत कॉमन नोज़ की डिफ़ॉर्मिटी होती है वो वाइड नोज़, यानी कि आपकी नाक पतली ना होकर के काफ़ी चौड़ी है, उसको भी सर्जरी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी में हम थ्रेड्स या फिर फिलर की मदद से नाक का शेप थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरी जो राइनोप्लास्टी होती है वो है सर्जिकल राइनोप्लास्टी। इस सर्जरी खर्चा जो है वो आपके 35,000 से लेकर के 80,000 तक में हो जाते हैं। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको अपनी नाक अच्छी नहीं लगती, वो हमेशा सोचते रहते हैं कि अगर मेरी नाक थोड़ा सा शेप में होती तो ज़्यादा अच्छा होता, या फिर वो लोग जो हमेशा कंपेयर करते हैं किसी सेलिब्रिटी की जैसे उनकी नोज़ होती, या फिर उन लोगों के लिए जिनकी नाक डिफ़ॉर्म्ड है किसी वजह से, हम्प की वजह से या फिर दबी हुई है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी एक परेशानी है तो ये वीडियो मैंने आप ही लोगों के लिए बनाया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता, आपका प्लास्टिक सर्जन मिनर्वा क्लिनिक लखनऊ से। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा कि अगर आपकी नाक डिफ़ॉर्म है या आपको आपकी नाक पसंद नहीं है तो आप कैसे एक राइनोप्लास्टी नाम की सर्जरी की मदद से एक अच्छा नोज़ का शेप अचीव कर सकते हैं। राइनोप्लास्टी एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रोसीजर है, दुनिया में सबसे ज़्यादा किए जाने वाली कॉस्मेटिक सर्जरीज़ में से एक सर्जरी है जो कि आपकी नोज़ के फंक्शनल और कॉस्मेटिक लुक को इन्हेंस करती है और जिससे आप एक बेहतर नाक अचीव कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नोज़ डिफ़ॉर्मिटी किस किस तरह की होती है, राइनोप्लास्टी यानी कि नोज़ की सर्जरी किस किस तरीक़ों से की जाती है, राइनोप्लास्टी में किए जाने वाले स्टेप्स क्या हैं, इसमें रिकवरी कैसे होती है और इसकी कॉस्ट कितने तक आती है। सबसे पहले बात करते हैं नेज़ल डिफ़ॉर्मिटी की। तो नोज़ डिफ़ॉर्मिटी अलग अलग तरह की होती है, जैसे कि सबसे कॉमन होती है डेविएटेड नेज़ल सेप्टम या डेविएटेड नोज़। इसमें आपकी नोज़ जो है वो राइट या लेफ़्ट की तरफ एक तरफा झुकी हो सकती है या फिर एस शेप में, मतलब कि दोनों तरफ बेंड हो सकती है, तो इसे हम डेविएटेड नोज़ कहते हैं। दूसरी डिफ़ॉर्मिटी जिसकी हम बात करते हैं वो है सैडल नोज़। इसमें आपकी नाक किसी चोट की वजह से दबी होती है या फिर किसी बीमारी जैसे लेप्रोसी में आपकी नोज़ जो है दब चुकी होती है, तो ऐसी कंडीशन को हम सैडल नोज़ कहते हैं। तीसरी कॉमन डिफ़ॉर्मिटी होती है हम्प नोज़। इसमें आपकी नोज़ का जो बोनी एरिया होता है वो थोड़ा सा उठा हुआ होता है, जो कि देखने में कई बार ख़राब लगता है। चौथी जो बहुत कॉमन नोज़ की डिफ़ॉर्मिटी होती है वो वाइड नोज़, यानी कि आपकी नाक पतली ना होकर के काफ़ी चौड़ी है, तो ऐसी कंडीशन में उसको भी सर्जरी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। पाँचवीं जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है वाइड एला, यानी कि आपके जो नॉस्ट्रिल्स है वो काफ़ी बड़े-बड़े होते हैं, तो उसको सर्जरी के माध्यम से हम पतला कर सकते हैं। और उसके अलावा जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो है ड्रूपिंग नोज़, यानी कि या तो एज की वजह से या फिर किसी सिंड्रोम की वजह से आपकी नोज़ जो है नीचे की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है। तो इस तरह की नोज़ की आपकी प्रॉब्लम अगर होती है तो उसको राइनोप्लास्टी के द्वारा आसानी से ठीक किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे राइनोप्लास्टी किस-किस टाइप की होती है। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि राइनोप्लास्टी कैसे की जाती है तो वो नॉन सर्जिकल या सर्जिकल टाइप की हो सकती है। नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी में हम थ्रेड्स या फिर फिलर की मदद से नाक का शेप थोड़ा बहुत इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये जो नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी है उसका असर 1 या 2 साल तक रहता है और उसके बाद में आपको रिपीटेड इसके सेशन लेने पड़ते हैं। दूसरी जो राइनोप्लास्टी होती है वो है सर्जिकल राइनोप्लास्टी। इसमें एक प्रॉपर ऑपरेशन किया जाता है एनेस्थीसिया में, जिसके द्वारा आपकी नाक का शेप जो है वो इम्प्रूव किया जाता है। इसके रिजल्ट परमानेंट होते हैं और आमतौर पे सबसे ज़्यादा यही राइनोप्लास्टी करी जाती है। सर्जिकल राइनोप्लास्टी भी दो तरह की होती है, एक होती है ओपन राइनोप्लास्टी। इस सर्जरी में आपकी नाक में नीचे की तरफ एक कट लगाया जाता है जिसका निशान बाद में आता है और इसी कट के थ्रू आपकी नोज़ का जो कवर है उसको उठाया जाता है और बाद में आपकी नोज़ के जो बोनी और कार्टिलेज वाले पार्ट होते हैं उसमें कॉस्मेटिक सर्जरी करी जाती है। दूसरी राइनोप्लास्टी होती है क्लोज राइनोप्लास्टी। इसमें आपकी नोज़ के जो कोलुमेला वाले पार्ट में कोई भी कट नहीं लगाया जाता, जितने भी कट होते हैं वो नॉस्ट्रिल के अंदर होते हैं, तो इसमें आपका कोई निशान नहीं आता है। लेकिन क्लोज राइनोप्लास्टी में हम बहुत ज़्यादा बड़े करेक्शन अचीव नहीं कर सकते, इसमें हम थोड़े बहुत टिप डिफ़ॉर्मिटी या फिर हम्प रिडक्शन ऐसे सब प्रोसीजर कर सकते हैं।
अब हम बात करेंगे कि राइनोप्लास्टी कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम राइनोप्लास्टी में पेशेंट का एक कंसल्टेशन करते हैं। उसमें ये इवैल्यूएट करते हैं कि उसको जो प्रॉब्लम्स है वो वाक़ई में है या नहीं है तो कितनी सीवियरिटी में है। उसके बाद में हम ये असेस करते हैं कि इसकी ओपन राइनोप्लास्टी की जाएगी या क्लोज़ राइनोप्लास्टी की जाएगी या नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी से ही फ़ायदा हो जाएगा। अगर हम सर्जिकल राइनोप्लास्टी की तरफ जाते हैं तो हम पेशेंट का एनेस्थीसिया वर्कअप कराते हैं और ये देखते हैं कि ऑपरेशन में कोई ख़तरा तो नहीं है, और उसके बाद में हम ऑपरेशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। राइनोप्लास्टी जनरल एनेस्थीसिया में की जाती है, यानी आपको पूरी तरह से बेहोश किया जाता है। आमतौर पर हम्प नोज़, एला रिडक्शन, मोटी नोज़ को पतला करना, ये सब तरह के ऑपरेशन जो हैं वो ज़्यादा लंबे नहीं होते, वो छोटी ड्यूरेशन के होते हैं। लेकिन अगर आपकी नोज़ दबी हुई है या फिर आपको अपनी नोज़ को की लंबाई बढ़वानी है या हाइट ऊँची करवानी है, तो ऐसे कंडीशन में हमें कई बार शरीर के और जगहों से कार्टिलेज लेनी पड़ती है, जो कि हम आमतौर पर नेज़ल सेप्टम से या फिर आपके कान के पीछे के कार्टिलेज से या फिर रिब के एरिया से उसको लेते हैं और नोज़ के अंदर में इंसर्ट करते हैं ताकि आपकी नाक की हाइट को अचीव कर सके। याद रखिए कि राइनोप्लास्टी हर मरीज़ में एक तरह की नहीं होती है, हर नाक अपने तरह में इंडिविजुअल होती है, तो हर नाक के हिसाब से ऑपरेशन के स्टेप्स डिसाइड किए जाते हैं। जब भी हम राइनोप्लास्टी करते हैं तो उन स्टेप्स को एक-एक करके परफॉर्म करते हैं और कंप्लीशन होने के बाद ये कंफर्म करते हैं कि जो नोज़ का शेप है वो जो पेशेंट को चाहिए था वैसा अचीव हुआ है या नहीं। ये कंफर्म करने के बाद हम पेशेंट को एनेस्थीसिया से आउट करते हैं। अब हम बात करते हैं राइनोप्लास्टी में रिकवरी कैसे होती है। तो आमतौर पे राइनोप्लास्टी के बाद में 1 से 2 हफ्ते तक में थोड़ी स्वेलिंग रहती है, जो कि धीमे-धीमे कम होती है। इस बीच में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं वो नाक पे कोई अलग से चोट ना लगा ले। इस बीच में चश्मे पहनने से मना किया जाता है या नाक पर कोई भी चोट लगे उसको अवॉइड किया जाता है। साथ ही हम नोज़ में एक प्लास्टर भी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि नाक पे कोई चोट लगे उससे बचा जा सके। आमतौर पे राइनोप्लास्टी की जो रिकवरी है वो 10 से 15 दिन में कंप्लीट हो जाती है, यानी कि आप अपनी ड्यूटी को 10 से 15 दिन पे वापस से जॉइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे राइनोप्लास्टी में कितना खर्चा आता है। तो राइनोप्लास्टी में आने वाला खर्चा अलग-अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, यानी कि आप पहली बात तो किस सेटअप में या किस शहर में सर्जरी करा रहे हैं और आपकी नाक में कितना ज़्यादा डिफेक्ट्स हैं। अगर आप किसी 3 टायर या किसी मेट्रो सिटी में अपना ऑपरेशन करवाते हैं और आपके जो सर्जरी के स्टेप्स हैं वो काफ़ी सारे हैं, तो ये सर्जरी 4 से 5 लाख तक में चली जाती है। लेकिन अगर आपकी नाक में माइनर करेक्शन होने हैं, जैसे कि हम्प नोज़ का करेक्शन है या फिर एला रिडक्शन है, इस सर्जरी खर्चा जो है वो आपके 35,000 से लेकर के 80,000 तक में हो जाते हैं। नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी जिसमें कि फिलर या थ्रेड यूज़ करते हैं, तो इस तरह की राइनोप्लास्टी का खर्चा 25,000 से लेके 50,000 के आसपास में आता है। हम अपने मरीजों को हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप राइनोप्लास्टी की कॉस्ट पे मत जाइए, क्योंकि आपकी जो नोज़ की सर्जरी है वो ज़िंदगी में एक ही बार होनी है। तो एक अच्छे प्लास्टिक सर्जन को दिखाकर एक प्रॉपर तरीके से असेस करवाकर एक प्रॉपर जनरल एनेस्थीसिया में ओपन राइनोप्लास्टी कराई जाए, जिससे कि आपके बेस्ट रिजल्ट अचीव हो सके। आप इस सर्जरी में कॉस्ट को ना देखें, बल्कि आप इसमें सर्जन की क्वालिटी जो एक्सपर्टीज़ है उसको ध्यान रखें। क्या आप भी अपनी राइनोप्लास्टी यानी नाक की सर्जरी करवाना चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लोगों को भी। और अगर आप हमारे पास आकर के राइनोप्लास्टी करवाना चाहते हैं तो हमें ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू बुक कर सकते हैं या फिर लखनऊ में मिनरवा क्लिनिक आकर के ट्रीटमेंट करा सकते हैं।